बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको सूट जो स्लिंग करते हैं उसका तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह स्लिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है वो सूट को गलत स्लिंग करते हैं। तो स्लिंग करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी जो आपके बहुत काम आने वाला है। ये मेरे पास सूट है, ये मेरे पास स्टेपल कपड़ा है। तो ये कपड़ा लीलन, जिसे लीलन होती है, इस तरह मिक्स कपड़ा ये तो है गर्म सा, लेकिन गर्म ये सही प्योर का गर्म नहीं है। तो इसके पता है आप लोग स्लिंग करते हैं तो इसकी जो नोक है एक साइड से निकल आती है, और ये जो दामन होता है जिसका गला हो बना हुआ हो, ऐसे गला बना हो और दामन बना हो, तो ये स्लिंग करते वक्त हमारा अक्सर इस तरह हो जाता है ऐसे। तो फिर हमें बड़ा मसला होता है, हम या तो ये जो है बॉर्डर वो काट के सीधा करना पड़ता है हमें, तो या हमारा ये वाला सिलाई ऐसे ही हो जाए तो फिर भी एक कॉर्नर लटकता रहता है। तो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। आप नया सूट लेके आए ऐसे इस तरह आप ऐसे पकड़ के, और ये बॉर्डर के साथ बॉर्डर को ऐसे लगाएं इस तरह। ये ऐसे आप मैच करें इसको, ये चीज ये आपस में मैच हो जाएगी और ये बॉर्डर का बॉर्डर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे करके तो इसको डबल करेंगे। जो इस साइड होता है, कन्नी वाला साइड होती है ये वाली, आपने इसको ऐसे बराबर ऐसे करते जाना है। और ये तो पहले मैंने कन्नी वाली साइड ऐसे डबल कर ली है, लेकिन इसके बाद आपने इसको भी बैक साइड को भी, बाज दफा ऐसा होता है कि फ्रंट साइड लैदा होती है और बैक साइड लैदा होती है, तो उसका इतना इशू नहीं होता। तो आपने ये बाजू है साथ है, इसके ये बाजू भी साथ है और पिछला दामन भी साथ है। अब हमने इसको भी ऐसे, जो जिसकी कटिंग साथ होती है, ये वाली कटिंग का निशान है, इस कटिंग को और इसकी कटिंग को ऐसे मिलाएंगे। अब इस तरह मिला लिया जब, तो फिर हमने इसको डबल कर लेना है ऐसे डबल करके। अब हम इसको ऐसे इस दो कॉर्नर को और इसको ऐसे पकड़ लेना और इसको कपड़ों के पानी के अंदर ऐसे डाल लेना है। ये चारों कोने ऐसे पकड़ लेने हैं और डबल करके ये इनको छोड़ना नहीं है और कपड़े को ऐसे डिप करना है। अगर आपको समझ आ रही है कि एक दफा ऐसे करने से ये अच्छे से नहीं भीगेगा, तो आपने ये कॉर्नर ऐसे और ये कॉर्नर ऐसे छोड़ देना है और इसको भीगने देना है 5-10 मिनट जितना आपका, क्योंकि करंडी का सूट हो या खद्दड़ का, वो थोड़ा टाइम लेता है, तो उसको भिगोने के लिए आप ऐसे रख लें। जब आप समझ लें कि ये भीग गया तो आपने इसको ऐसे उठाना है और इसको सूखने के लिए जो डालना है उसका भी तरीका है। ये ऐसे कोने एक हाथ में ले लेने और इनको ऐसे अच्छे से पानी निकाल लेना है। अब हम तार पे डालेंगे। अब ये देखें, इधर से चेक कर लें, अगर कोई थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया तो आपने ऐसे पकड़ के इनको ये बॉर्डर को बराबर करना है, क्योंकि ये जब सूखेगा तो ये इसी तरह इसके बराबर रहेगा। ये लटकेगा भी नहीं दामन, जो फालतू पहले से है वो फालतू उतना ही रहेगा। ये बात इधर से आपने, ये बाजू है, ये बाजू के साथ ये देखें ये थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, तो आपने इसको ऐसे पकड़ के इनको आपस में, जो कटिंग की उन्होंने निशान दिया हुआ है उसको आपस में ऐसे मिला लेने। और जो ये चीज है, एक जो साइड लूज है उसको हम टाइट करेंगे ऐसे ये टाइट हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ये बराबर है, तो इसको हम ऐसे बराबर करेंगे इस तरह, ओके। तो फिर इसको हम ऐसे रख के सूखने के लिए डाल देंगे। ये हमारा इसी तरह ऐसे, ये जब इस तरह सूख जाएगा तो ये बिल्कुल अच्छे से स्लिंग होगा। इसमें आपकी कॉर्नर जो नीचे लटकेगी वो नहीं लटकेगी, गला बिल्कुल सही दरमियान में आएगा। ये गला ये देखें, ये उल्टा है, इसको आप गौर से देखेंगे तो ये गला बिल्कुल दरमियान में आया है, तो दरमियान में ही रहेगा।
तो आपको ये जब श्लिंग हो जाता है तो श्लिंग दूसरा सूट मैं आपको बता देती हूँ कि वो मैंने श्लिंग किया था तो वो बिल्कुल कैसे परफेक्ट उसी तरह उसके बॉर्डर हैं, उसी तरह उसका गला है, उसी तरह उसका दामन है। ये देखें, ये मैंने कपड़ा श्लिंग किया हुआ है। ये हालांकि लीलन है और लीलन भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसका कॉर्नर भी लटक जाता है। ये गला जो आता है वो भी ऐसे नहीं मैच होता। ये देखें, इसके साथ ये मैच है और गले के साथ गला अपने दरमियान में ऐसे बैठाया हुआ है। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मैंने श्लिंग किया है, इसमें ये कोई नहीं लटका हुआ, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह आया हुआ है। इसमें ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। तो क्योंकि ये इसका बॉर्डर अभी मैंने आपके सामने नहीं कटिंग करनी थी कि आपको बताना था कि ये देखें, ये जो मैं श्लिंग किया है सूट, इसकी जो कटिंग का निशान है ये और ये बिल्कुल बराबर बैठ रही है। इसका जो दामन है ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ नहीं लटका। लेकिन अगर आप ऐसे खोल के सूट इसको ऐसे करके और इस तरह श्लिंग करेंगे इस तरह, तो जब आप सूखने के लिए डालेंगे तो वो जिस तरह तार पे पड़ा रहेगा उसी तरह वो सूख जाएगा। फिर आपका कपड़ा या कम हो जाएगा या वो कमीज जो है वो फिर जाएगी आपकी, वो आगे से नहीं सही सेट रहेगी। तो या जो कार्नल है वो लटकाएगा एक साइड से और एक साइड से उठ जाएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की टिप्स बहुत देने वाली हूं आपको। और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक देखें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।